तद हित। तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, 8 प्रकार। 8 प्रकार के। टाप डाप चाप गिप गिस गिन उंग और ती, इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्त्री प्रत्यय 8 है। तद्धित प्रत्यय 14 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अन अपत्यार्थक प्रत्यय, संतानार्थक है ये सभी। अण, अय, ढक, यय, फक, घ, यत और न्य। आपने कहीं पढ़ा होगा। अगर तस्यापत्यम, तस्यापत्यम के अर्थ में गोत्रस्यापत्यम इत्यादि उदाहरण कहीं पढ़ा ही होगा। देवतार्थक प्रत्यय है अन और ढक, इसमें से देवतार्थक प्रत्यय है अन और ढक। पढ़ने या जानने अर्थ में अन और ढक प्रत्यय। समूहार्थक प्रत्यय अन और तल। देवत्व इसका है क्या इस अर्थ में मतुप और इनी और विनी प्रत्यय। तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप, एक सूत्र है। तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप से मतुप प्रत्यय। अतः इनी ठनो इनी प्रत्यय, विनी प्रत्यय, विनी प्रत्यय का सूत्र याद नहीं है मुझे। होने वाले भावार्थक अण, य, खय, घय, ठय और ढक। विकारार्थक प्रत्यय में आता है यन, अण और यत। भाववाचक प्रत्यय में त्व, तल, अण, इमनिच, स्यय। तुलनार्थक प्रत्यय है तरप और यसुन। तरप प्रत्यय। रूप कैसे बनेगा? ज्येष्ठतर, श्रेष्ठतर और अत्यंत बोधक वियोगवाचक तम प्रत्यय स्थन, श्रेष्ठतमम, ज्येष्ठतमम। पंचम्यर्थक प्रत्यय हो जाएगा तसील और तसीह, पंचम्यास तसील, तसी प्रत्यय। सप्तम्यर्थक प्रत्यय है त्रल, ह, अत, दा, हिल, दानिम, अधुना। ये वाला याद करेंगे आप अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट है। पंचम्यर्थक और सप्तम्यर्थक प्रत्यय। पंचम्यर्थक और सप्तम्यर्थक प्रत्यय कौन कौन से हैं? पंचम्यर्थक में मुख्य रूप से तसिल, ततः, ग्रामतः ऐसे रूप बनता है। सप्तम्यर्थक में त्रल, तत्र, यत्र, कुत्र, ह, इह, अत, दा, हिल, अधुना, दानिम, अधुना बनता है। प्रकारवाचक प्रत्यय थाल और थमु, इदमस्थमु। प्रकार वचने थाल और इदमस्थमु से थमु प्रत्यय होता है। पूर्ण प्रत्यय उठ, मठ, तीय, थुप, तमट आदि। तद्धित प्रत्यय में देखिए अब अच्छी तरह से शॉर्ट में ऊपर दिया गया था। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों यथा जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़ा जाता है हो, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। प्रयोग की दृष्टि से मतुफ, वतुप, तरफ प्रत्यय, मतुप, वतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, तरफ प्रत्यय, तल प्रत्यय, त्वक प्रत्यय, ताप प्रत्यय, गिस, गिप प्रत्यय और मैड प्रत्यय। गिस, गिप प्रत्यय। प्रयोग की दृष्टि से तद्धित प्रत्यय के 8 भेद। तद्धित प्रत्यय का मतु प्रत्यय, इस प्रत्यय के प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग में मान और वान, स्त्रीलिंग में मति और वति तथा क्लीबलिंग में, क्लीबलिंग मतलब क्लीबलिंग नपुंसक लिंग, हाँ नपुंसक लिंग में मत और वत शेष रहता है। पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और वति, मति और वति तथा क्लीबलिंग में मत और वत शेष रहता है। जैसे रूप बनेगा शब्द और प्रत्यय। रूप मतुप, रूपवान, रूप मतुफ, रूपवान बनता है।
और स्त्रीलिंग में रूपवती, नपुंसकलिंग में रूपवत। बुद्धि मतु प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बुद्धिमान पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बोलते हैं बुद्धिमती बालिका, नपुंसकलिंग में बुद्धिमत, बुद्धिमान बालकः, बुद्धिमती बालिका। रूपवान, रूपवान बालकः, रूपवती बालिका, ऐसे रूप बनाएंगे, रूपवान रूपवती। श्री मतुप जोड़ने पे बनता है श्रीमान और श्रीमती, श्रीमती स्त्रीलिंग में, श्रीमत नपुंसकलिंग में। रस, रस में मतुप जोड़ेंगे तो बनेगा रसवान, स्त्रीलिंग में बन जाता है रसवती और नपुंसकलिंग में रसवत। यशस मतुप जोड़ने पे यशस्वान बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में यशस्वती, यशस्वती भव, यशस्वत। यशस्विनी बिनी प्रत्यय आता है उसमें, यशस्विनी जो बोलते हैं, यहाँ पे यशस्वती है मतुप प्रत्यय। श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है? मतुप, रूपवान, रूपवती, श्रीमती, रसवान, ये सब में मतुप प्रत्यय ध्यान रखना है। अब एक प्रत्यय होता है वतुप, एक मतुप, तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप, मतुप प्रत्यय एक वतुप होता है। इसका प्रयोग भी मतुप प्रत्यय के जैसा होता है, वतुप का भी। यह अधिकतर अकारांत शब्दों के साथ होता है, अधिकतर अकारांत शब्दों के साथ में प्रयोग होता है। जैसे धनवतुप बनेगा धनवान, धनवती स्त्रीलिंग में और धनवत नपुंसकलिंग में। वलवतुप बलवान, बलवती स्त्रीलिंग में और बलवत नपुंसकलिंग में। गुण वतुप जोड़ेंगे तो बन जाएगा गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसकलिंग में गुणवत, गुणवान गुणवती। एक तरप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय का प्रयोग जब दो में से छांटते हैं तब आता है ना। दो में से छांटने में कौन सी विभक्ति होगी? जब दो में से एक को छांटना होता है तो विभक्ति का प्रयोग, किस विभक्ति का प्रयोग होगा? रामात् कृष्णः पटुतरः या पटु, मोहनात् श्यामः पटुतरः, कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी जी। तरप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अंत में उसे उत्तरावस्था में बदलने के लिए होता है। इसके लगने पर अंत में तरह शेष रहता है। जैसे तरप प्रत्यय, प्रत्ययुक्त शब्द उच्चतर, उच्च का बन जाएगा उच्चतरः और श्रेष्ठ का श्रेष्ठतरः, सुंदर का सुंदरतरः, गुरु का गुरुतरः, और तमप जोड़ जाएंगे तो, तमप जोड़ देंगे तो उच्चतमः, उच्चतमः, श्रेष्ठतमः, सुंदरतमः, गुरुतमः बनेगा। अगला है तम प्रत्यय, इसका प्रयोग भी विशेषण के अंत में उसे उत्तमावस्था में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसको लगाने पर अंत में तम शेष रहता है। जैसे उच्चतम बन जाएगा, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतर में तरप प्रत्यय और उच्चतम में तम प्रत्यय। उच्चतमः, श्रेष्ठतमः, सुंदरतमः, गुरुतमः। कई जगह बोलते हैं ना, हमको श्रेष्ठतम चाहिए, गुरुतर कार्य भारी, श्रेष्ठतर, लघुतर, लघुतमः, सुंदरतमः, गुरुतमः। एक शब्द तो सुना होगा आपने, सुखमयम, स्वर्णमयम, दुखमय, सुखमय संसार, सर्वे भवन्तु निरामयः, सुने हैं ना। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? मयट प्रत्यय होता है, मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय इस प्रयोग
इसका प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। मैट प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में मयः शेष रहता है। जैसे मैट, सुख में मैट जोड़ेंगे तो बनेगा सुखमयः। अब विशेषण बनाएंगे, आगे जो भी होगा उसके हिसाब से बनेगा सुखमयः, सुखमयम। आम्र का आम्रमयः, स्वर्ण का स्वर्णमयः, दुख का दुखमयः, निरामयः। मैट प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए होता है। आगे और भी उदाहरण दिया है। इसके अंत में मय शेष रहता है। प्रत्यय मैट आनंदमयः, तेजोमयः, वांगमयः आदि। आनंदमयः, तेजोमयः, वांगमयः। तल प्रत्यय होता है एक। तल प्रत्यय इसका प्रयोग सामान्यतः विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ता शेष रहता है। लघुता, मूर्खता, मित्रता, विचित्रता, पशुता। कौन सा प्रत्यय हुआ है? लघुता, मूर्खता, मित्रता, विचित्रता, पशुता में तल प्रत्यय। ताप, ताप इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग को अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में आ शेष रहता है। टाप है ये, टाप प्रत्यय, ताप नहीं है, टाप होगा यहाँ पे। टाप प्रत्यय इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग को अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में आ शेष रहता है। जैसे बाला, बाला, बाला टाफ बाला, अश्व टाफ अश्वा, अजा टाफ अजा। ये तो को टा मानिएगा ना, टाफ बाला। टाप तो स्त्री प्रत्यय हो गया ना सर? स्त्री प्रत्यय को भी इसमें गिना है। ये सब पढ़ लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। गिप, गिस गिप प्रत्यय इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ई शेष रहता है। प्रत्यय गिप और गिस पुत्र, पुत्री, नर्तक, नर्तकी और गौर का गौरी बन जाएगा। गौरव सिद्ध गौरादिभ्यश्च। स्त्री प्रत्यय के भेद ताप, जाप, चाप। अब स्त्री प्रत्यय पढ़ लीजिए यहाँ से अच्छी तरह से। स्त्री प्रत्यय ताप, डाप, चाप, गिफ, गिस, गिन, ती और उंग। एक उंग भी होता है, उंग नहीं रखा है यहाँ पे, उंग का ऊ। ताप प्रत्यय इसका प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग अजादि गण के अजंत या अदंत शब्दों के साथ होता है। जैसे अजा, कोकिला, याचिका, बालिका। कोकिला, याचिका, बालिका। इसके लिए स्त्री प्रत्यय में पढ़े थे एक सूत्र, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अत इदाप्य सुप। ई होकर के कोकिला बना है, याचिका बना, बालिका बना। अध्यापिका बनता है ना, अध्यापक का अध्यापिका। भावकः स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? भाविका। डाप प्रत्यय इसमें सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग मनन तथा अनंत शब्दों के साथ होता है। जैसे सीमन डाप, सीमा बनेगा, सीमन डाप, सीमा। स्त्री प्रत्यय में चाप प्रत्यय भी है एक, टाप, डाप, चाप। इसमें सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग सूर्य शब्द के देवतार्थक में होता है। आ गया ना देवतार्थ। जैसे सूर्य चाप, सूर्या बनता है। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? चाप प्रत्यय। ये प्रत्यय इसका प्रयोग ऋयंत तथा न अंत वाले शब्दों के साथ, ऋणभ्यो ङिप सूत्र पढ़ें, अंत वाले शब्दों के साथ होता है। री का अर हो जाता है और तथा न वैसे ही रहता है, बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ई शेष रहता है। कर्त्री गिप, कर्त्री बनता है। दात्री गिप, दात्री। धनी गिप, धनिनी। राजन गिप, राज्ञी। गिस प्रत्यय इसका प्रयोग सिद्ध तथा गौर शब्दों के साथ होता है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च,
इसके अंत ई शेष रहता है, गिस का ई शेष रहता है, सिर्फ गिप गिस गिन तीनों का ई शेष रहता है बड़ी ई। उदाहरण के लिए नर्तक गिस नर्तकी बनेगा, गौर गिस गौरी, मंगल गिस मंगली। ति प्रत्यय गिन प्रत्यय, इसका प्रयोग नृ तथा नर शब्दों के साथ होता है। इसमें मात्र ई शेष रहता है, जैसे नृ-गिन नारी बनता है, नारी, नर-गिन नारी, दोनों से बन जाएगा नारी, नृ-गिन नारी बनेगा और नर से भी नारी बन जाता है। ति प्रत्यय युवन शब्द के स्त्रीलिंग में ति प्रत्यय होता है, यूनस ति सूत्र है, यूनः ति, और ति लगने पर न का लोप हो जाता है, युवती रूप बनेगा, युवती युवती। एक ये इंपॉर्टेंट सूत्र है आनि प्रत्यय, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम रण्य यव यवन मातुल चार्यानाम आनुक। तथा मतलब इन शब्द इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल तथा आचार्य शब्दों में गिस प्रत्यय होता है तथा मध्य में आनुक का आगम होता है। आनुक में उक का लोप हो जाता है, आनुक शब्द में उक का लोप हो जाएगा, सिर्फ आन बचेगा। गिस का भी मात्र ई शेष रहता है, जैसे इंद्र, इंद्र का स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, इंद्राणी, इंद्र प्लस आनुक, आनुक में नुक का उक का लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होकर के इंद्राणी में गिस हुआ है, बनेगा इंद्राणी। हिम प्लस आनुक और गिस हिमानी, यव आनुक गिस यवानी, यवनी, एक यवनी बनता, यवन आनुक गिस यवनी, मातुल आनुक गिस मातुलानी, आचार्य आनुक गिस आचार्यानी, क्षत्रिय आनुक गिस क्षत्रियानी, रुद्र आनुक गिस रुद्रानी। आनुक होकर के बन गया है भव आनुक भवानी, और अंतिम है भवानी रुद्रानी, आचार्यानी, उपाध्यायानी और उपाध्याया, उपाध्याय का दोनों बन जाता है, उपाध्यायानी और उपाध्याया। आचार्य वाला पूछता है स्त्रीलिंग में आचार्य का क्या बनेगा, आचार्यानी।